जी स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपका सेकंड पार्ट है। कनेक्टिविटी इशू की वजह से लेक्चर आपका स्प्लिट करना पड़ गया। तो हम यहाँ तक देख चुके हैं पी स्टेट सिस्टम तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड सिस्टम, वो आता है जॉब्स। सॉरी, ये आपका पेज जो है ये 2 बार आ गया, ठीक है। या पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हो रही परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक एवेल्यूशन होती है जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस किस तरह की उसको एवेल्यूएट किया जाता है, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो देन इसमें परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड है, इसमें आता है गेन शेयर रिवॉर्ड। गेन शेयर रिवॉर्ड क्या होता है कि आपको अगर किसी बेस पे आप गेन करते हैं कंपनी का, लेट्स से आप एज ए टीम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, या लेबर एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, इससे क्या होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इस कंपनी को जब फ़ायदा होगा तो कंपनी इसकी बेस पे आपको या आपकी टीम को बोनसेस देगी। तो इस ये होता है गेन शेयरिंग प्लान। देन होता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, कि कंपनी कहती थी कि हमें एक साल में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% या 1% या 2% या 10% हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। इससे भी जो आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, ठीक है। देन स्टॉक ऑप्शन, आप एम्प्लॉयज़ को कहते हैं जी रिवॉर्ड की बेस पे आप कहते हैं जी कि आप इन फ्यूचर आप हमारे से स्टॉक मतलब हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हैं इस प्राइस पे, प्री डिटरमिनेड प्राइस होती है, यानी कि आप उन्हें आज ही बता देते हैं कि साल बाद या 6 माह बाद आप हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये स्टॉक ऑप्शन होती है। देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान्स, इसमें बेसिकली आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम होता है, इनकरेज करते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के शेयर्स खरीदें, स्टॉक खरीदें। यानी कि अब एम्प्लॉय में क्या होगा, एम्प्लॉय में ऑनरशिप आ जाएगी। जब ऑनरशिप का पहलू आ जाएगा तो एक एम्प्लॉय बिजनेस के लिए अलग तरीके से काम करता है, लेकिन अगर वो खुद उस बिजनेस का ऑनर है या शेयर रखता है तो वो उसमें और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। देन है जी बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ये क्या होता है? कंट्रोल अप्रोच है जी। क्या कहता है? दैट सजेस्ट मैनेजर यूज सेवरल डिफरेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैट्रिक्स टू ट्रैक परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ये एक अप्रोच है जिसमें जो मैनेजर होता है वो डिफरेंट फाइनेंशियल या ऑपरेशनल मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपकी जो ट्रैक परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको मेजर करता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल है, ठीक है, उसको मेजर कर रहा होता है, ठीक है। ये होता है बैलेंस स्कोर कार्ड। ये भी पेज 2 बार आ गया। ये अभी तक हो गया जी आपका एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, जो एक्सटर्नल होता है। अब आती है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड सिस्टम। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनली आप लोगों को मोटिवेट करते हो, उनको बेटर एक्सपीरियंस देते हो। इससे आप पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस, कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हो कि उन्हें अच्छा बेहतर महसूस होता है अपनी जॉब परफॉर्म करके। अब इंट्रिंसिक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जॉब इनरिचमेंट, ठीक है जी। पहला जॉब इनरिचमेंट होता है। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? Job design practice in which employees are given more responsibility for scheduling, coordinating and planning their own work. जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, आप एम्प्लॉय को बेहतर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि यार अपने काम को खुद से स्केड्यूल कर सकते हो, खुद से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, अपने काम की खुद से प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, तो वो बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक है। उससे पता होता है कि यार इसमें मेरा भी ज़्यादा फ़ायदा है, लेट्स से उसमें इसकी लर्निंग ज़्यादा है, उसमें इसकी अर्निंग ज़्यादा है। तो जॉब एनरिचमेंट से जो है वो आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, लेकिन ये इंटरनल होती है, ठीक है। जब उसे पता है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मैं खुद से अब स्केजुलिंग कर सकता हूँ, खुद से चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, तो उसे एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है सबसे पहले अपनी जॉब से, ठीक है। तो ये होता है जॉब मैनेजमेंट। जॉब एम्पावरमेंट क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जो बेसिकली जिसकी 4 डायमेंशन होती हैं। एक होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन में ये होता है कि एम्प्लॉय समझता है कि यार मुझे फ्रीडम है, मैं आज़ादी से अपना काम कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, जब आप आज़ाद होते हो, आपको पता होता है कि यार मेरे पे कोई बर्डन नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप बेहतर परफॉर्म करोगे। देन मीनिंग समझा दिया कि एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है, अगर उसे पता लगे कि यार उसका काम कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इससे भी वो मोटिवेट होता है। देन कॉम्पिटेंस, एम्पावर्ड पीपल जो होते हैं,
are confident about their ability to perform the work well and have a capacity to grow with the new challenge। जब आप कॉम्पिटेंट होंगे, एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि यार मैं इस काम में कॉम्पिटेंट हूँ, मैं ये काम सबसे बेहतर कर सकता हूँ, तो ये भी उसके एक इंटरनली बेटर फीलिंग देगा, पॉजिटिव उसको इमोशनल फीलिंग देगा, ठीक है। देन इम्पैक्ट, कि उसका काम का या उसके डिसीजन मेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे क्या इम्पैक्ट है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को बताते हैं कि यार आपने जो ये डिसीजन मेकिंग की थी, ठीक है, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इतना फ़ायदा हुआ, तो उस ये क्या होगा, ये एक उसे एक पॉजिटिवली उसको मोटिवेट करेगा, उसको इमोशनली मोटिवेट करेगा, ठीक है जी। तो ये होते हैं आपके इंट्रिंसिक जो रिवॉर्ड सिस्टम है जी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।